नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और यहाँ पे देखिए, आज सुबह ही सुबह अलमारी का शुभ मुहूर्त आ गया ऊपर चढ़ाने का। कितने दिन से खड़ी है और मंजू रोज़ बोलती है कि भाभी जी अलमीरा चढ़वा दो। मैं कहा भाई कैसा मैं कहूँ, मैं तो रोज़ ही कहती हूँ लेकिन कोई मिल नहीं रहा था। मतलब 5-4 सदस्य इसमें चाहिए ही और रस्सी भी चाहिए। तो यहाँ रस्सी भी मिल गई आज, और ये भी सब इकट्ठे हो रहे थे और वे भी मिस्त्री भी आए हुए थे। तो फिर सोचा सुबह ही चलो आज ये मैं इनको कहने लगी, मैं कहा वो चढ़वा दो, क्या बोला है, अलमीरा। तो फिर यहाँ पे इन्होंने रस्सी बांध के देखे चढ़ानी शुरू कर दी और जाल में से ही खैर ये शुक्र है कि चढ़ गई। पहले यह था कि बाहर से चढ़ानी पड़ेगी, शायद जाल में से नहीं आएगी क्योंकि काफ़ी बड़ी है और जाल भी इतना बड़ा नहीं हमारा। तो और बाहर प्रॉब्लम यह है कि दोनों गली में, दोनों क्या तीनों गली में तार ही तार है। फिर उनकी तार की दिक्कत रहती है, बहुत ज़्यादा तार हैं तीनों ही गली में, सामने भी और साइड में भी। तो बस यहाँ पे देखिए, एक बार तो ऐसा लगा कि कैसे करेंगे कंट्रोल, क्योंकि जैसे पूरी 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 आ रही थी तो उठाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। फिर नीचे तो पहले इसके पापा और एक भैया थे जो मिस्त्री थे, और फिर मैं भी लग रही थी नीचे इनके पास, और फिर ये सब ऊपर आ गए थे। तो फिर ऊपर ही उससे उठाई क्योंकि वजन हो गया था बहुत ज़्यादा। तो यहाँ खैर जैसा कैसा शुक्र है भगवान जी का कि यहाँ पे ये चढ़ गई अलमीरा और जाल बंद कर दिया, जाल में से ही चढ़ गई। और अब ये बस में भैया तो जा लिया, अब ये तीनों इसको कर देंगे अंदर रूम में। और मंजू भी जब से परेशानी हो रही है क्योंकि कपड़े रखने के लिए देखे चाहिए तो है ही, और वैसे रख रखे उसने कई सूटकेस में या कैसे, तो फिर परेशान रहती है। कुछ उसके नीचे है, कुछ ऊपर है। तो फिर यही था कि वो रोज़ ही कहती थी कि चढ़वा दो चढ़वा दो। और 2-3 दिन पहले थे भी मिस्त्री यहाँ पे, उस दिन चढ़वा भी देते, लेकिन उस दिन यहाँ पे जाल के पास काम किया था मिस्त्री ने तो गिल्ला था, इस वजह से नहीं हो पाया। तो यहाँ से देखिए कर दिया है, दोनों तीनों भाइयों ने लगा दी इसको सेट करके। जैसे भी वो फिर अपने हिसाब से कर लगी किस साइड इसको करना है। और जो फिटिंग का काम है वो भी कंप्लीट ही हो गया है, लगभग लगभग सारा हो चुका है, और टीवी वगैरह सब लग गया है। लेकिन वहाँ पे फैला पड़ा, वो आज सारा साफ़ करेंगे क्योंकि जैसे ड्रिल वगैरह चलाई तो रेत मिट्टी हो रहा है, इस वजह से रात भी ये चद्दर झाड़ के पड़ गए थे। जैसा पता आपको मैंने झड़वाया था तो सेट हो गया था, फिर बाद में रूम कर दिया था। और सुबह ही फिर बस ये अलमीरा रखी, तो आज वो अपने हिसाब से सारा रूम सेट कर देगी, अलमीरा अपने कपड़े वगैरह सारे लगा लेगी। इधर जो मनी प्लांट है वो भी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही, धूल मिट्टी में बहुत ज़्यादा हो रही, क्योंकि जब से काम चला हमारा तो जब सब वो धुली नहीं, वरना पहले तो धोते रहते। तो ये भी मैंने यहाँ से उतरवा के ऊपर ही रखवा दी क्योंकि बहुत बड़ी हो गई है वो, और यहाँ पे मतलब उसके इतनी अच्छे से ग्रोथ भी नहीं कर रही थी, वैसे ही हो रही थी। तो मैं कहा थोड़े से दिन वो धूप में रहेगी तो ठीक हो जाएगी। तो जी चलो, ऊपर का काम जो है वो इन्होंने कर दिया था। साथ साथ इधर हमारे मूली के पराठे बनने शुरू हो गए। मैंने सारी तैयारी कर ली थी मूली के पराठे की, स्टफिंग वगैरह तैयार कर दी थी, और मंजू ने बनाने शुरू कर दिए, और बस मैं सेक रही और सबको दे रही, सब अपना अंदर बैठे। तो बस अपना दोनों मिलकर ऐसे ही कर लेते हैं देवरानी जेठानी काम फटाफट। और आज मंजू ने अपने हेयर वॉश किया है तो कंघी नहीं करी, ये करती नहीं। मैं तो जैसे वॉश करती हूँ तो साथ साथ ही कंघी कर लेती हूँ मैं, क्योंकि बाद में फिर मेरे सुलझते नहीं बाल। लेकिन इसके थोड़े सिल्की है, इसने अपने स्ट्रेट करवाए हुए बाल, तो इस वजह से इसके बाल सुलझ जाते हैं। तो यहाँ जी गर्मा गर्म मूली के पराठे बन रहे हैं, और आ जाओ आप भी, आके आप भी ब्रेकफास्ट कर लो और सबको देकर फिर हम दोनों भी करेंगे। आ जाओ ऊपर ही सारे। तो फ्रेंड्स हमारा नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया काम, और किचन साफ सफाई सब होगी। और आज फिर वही हुआ, लाइट चली गई है और पानी ख़त्म हो गया। सुबह यही काम हो गया क्योंकि पता नहीं था कि लाइट जाएगी, अपना नहाते रहे सब, और फिर पानी ख़त्म हो गया। थोड़ा ही चलाया था सुबह। चलो जी जैसा भी हुआ। और आज नंबर है ऊपर की सफाई का, और कन्हैया लग गया सफाई का, दिखाती हूँ आपको। कहाँ कन्हैया तू, जिनने पे छोटी झाड़ू तो लगाता, फुल झाड़ू तो। हाँ देखो, आज कन्हैया नु कह रहा आज भाभी आपको नहीं करना, आपने बहुत बार कर लिया, आज मैं अपने आप करूंगा सफाई। यूँ कह रहा। या तो दुकान की दिक्कत तिपाई से, या तिपाई तो दुकान की। अरे और ड्राम भी बाहर ही रख दिए उधर।
वो ड्राम खराब हो रहा है ये तो, उस पर लगती फुल झाड़ू पे, फुल झाड़ू पे लग के धोया तो जब जागा जब लाइट आवगी है। हाँ ऊपर तो पाइप लगा के धोया जाएगा ये सारा। तो यहाँ पे कन्हैया आज सफाई अभियान में लग गया। और अभी ला इधर छत पे मैं लगाऊं क्या? अरे ये फट्टे किसके दे, ये नहीं ले गए मैं, ये फट्टे उन्हीं के ही नहीं होंगे। हाँ ये भी उठाएंगे, ऊपर तक भी उठाएंगे ऊपर। अरे तो मैं बल्ली तो ले गया आज, जब बिना ठुआ देते इन पे। अच्छा चल एक साइड इधर ही लगा दो सारा सामान, बस अब तो पेंट वालों का काम रह गया है ना, बस हमारा सफाई का ही रह रहा, और क्या है हमारा सफाई का। ये टाइल तो अंदर रखनी पड़ेगी, अब नहीं लगवाते बस टाइल, ये टाइल ऊपर रखी जाएंगी, मोंटी में रखी जाएंगी ऊपर। और जो सामान मैं करवा दूँ कन्हैया के साथ थोड़ी सी सफाई, क्योंकि काम बहुत है। यहाँ पे देखिए जी कन्हैया तो लगा हुआ था काफ़ी देर से, तो मैंने सोचा चलो मैं भी लगती हूँ, और मंजू भी आ गई। मंजू को तो मैं ना कर दी थी, मैं कहा तू रहने दे, तू अपनी अलमारी में कपड़े लगा ले, जो भी सेट करने वो कर ले, मैं कहा ये रहने दे, ये हम कर लेंगे। और एक उसने बाल भी धोए हुए थे, मैं कहा गर्दा चढ़ रहा तेरे बालों में, तो वो कहने लगी नहीं मैं इधर इधर झाड़ू लगा दूँ। और कन्हैया ने तो आज खैर ठान ही ली थी सुबह ही कि आज तो अपना रूम अपनी पूरी छत सेट करके रहूँगा सुबह ही कह रहा था कि आज पूरा सेट करना। और यहाँ पे वे पड़े थे बल्ली वगैरह सी, नहीं वो बांस थे बड़े बड़े, तो वो भी इन्होंने सुबह ही कर दिए थे सारे, मतलब वे लेते गए थे जिनके थे मिस्त्री के। वे इसीलिए आए थे जब अलमीरा रखवाई थी, वे बांस लेने ही आए थे, तो साथ साथ उन पे अलमीरा भी रखवा दी थी। तो आज काफ़ी छत खाली होगी। और बल्कि मैं ये भी कह रही थी उनको, मैंने कहा ये तख्ते वगैरह भी दे देते उनके, ले जाते, क्योंकि छत पे वजन नहीं हो रहा है और हमारे यहाँ सामान फैला पड़ा। तो कन्हैया कह रहा था कि वे तो जितना उनको ज़रूरत थी इतना ले गए, फिर रखने की दिक्कत रहती है कहाँ रखे, इस वजह से नहीं ले गए। तो इधर मैं कॉर्नर से सफाई करनी शुरू कर दी, सामान हटाना जो भी ख़राब है सामान वो सारा साइड करेंगे मैं और कन्हैया, और छत पे झाड़ू लगाएंगे। इधर से मंजू ने लगानी शुरू कर दी जहाँ प्लेन प्लेन है, और जो भी सामान जैसा टाइल्स वगैरह अभी लगी नहीं, तो अभी देखते हैं लगवानी या नहीं लगवानी पता नहीं। तो मैं उनको सारों को जो सामान ज़रूरी है वो रखवाऊँगी ऊपर मोंटी में, और जो बिना मतलब वैसा है वेस्ट सामान है सारा जो काम नहीं आएगा वो मैं रखवा दूँगी एक साइड में। वो धीरे धीरे करके, कई सारे तो कट्टे हो रहे कूड़े से के, थोड़े थोड़े 5-6 हो रहे, तो मैं कहा जब जैसा गाड़ी आती है ना कूड़े वाली तो उसमें डाल दूंगी, तो एक साइड करके रख देंगे। बस ये पता लगना चाहिए कि हाँ इनमें कूड़ा है, तो फिर बार बार मतलब उठा के डालते रहेंगे। तो इधर देखिए वो मंजू पूछ रही कि दीदी ये शीशा कैसा है, मैं कहा ये दुकान का, कि यहाँ किधर रखा है। मैं कहा ये पहले मेरा ड्रेसिंग बन रहा था, अब जब से पेंट हुआ तो ये ख़राब हो गया था, तो ये फिर लगाया नहीं। तो वो कि यहाँ इतना बड़ा क्यों बनवाया था, मैं कहा ये दुकान के काम का था। तो बहुत सारे सामान ऐसे ही हैं जो कि अब यूज नहीं है वो वाले, और जो मतलब थे बनवाए थे पहले यूज पे थे, ज़्यादातर दुकान के ही हैं थे सामान। तो यहाँ पे देखिए झाड़ू लगानी शुरू कर दी, कन्हैया लगा रहा वैसे झाड़ू से मोटे मोटे से, और मैं सामान छांट रही सारा, क्योंकि बिजली वगैरह का भी सामान सारा ही ऐसा ही पड़ा है फैला हुआ, कुछ तार तूर में कहीं तो फिर भी ज़रूरत पड़ जाते हैं, सारों को उठा कर रख दूँगी। बहुत सारे तार भी बच गए, स्विच वगैरह भी, बल्कि मैं कन्हैया कह रही थी मैंने कहा जो अगर ज़रूरी है तो वे ना मगर वापस कर आइए, मतलब जो एक्स्ट्रा हैं क्यों रखने, फिर क्योंकि ज़रूरत पड़ती है फिर ले आते हैं, साथ साथ ही ले आओ, वे फिर रखे ख़राब हो जाते हैं। दूसरे टाइम जब भी काम चलता है तो दोबारा फिर सामान आता ही आता है, तो इस वजह से तो कन्हैया कह रहा था कि मैं दिखा लूँगा मिस्त्री को, अगर वो चेंज होंगे तो चले जाएंगे। तो इधर ये बल्ली फट्टे वगैरह पड़े थे बहुत सारे, तो ये भी मैं साइड में रख दूँगी उठा के, और जिससे कि यहाँ थोड़ा ठीक सा लगे। और बारिश का मौसम हो रहा, तो बारिश अगर होगी तो छत पर ज़्यादा
मतलब भरे ना पानी, इस वजह से। तो ये तख्ते से है थे जो सारे मैंने रख दिए। और उधर मंजू वो है जो गमले, वो भी नहीं अभी तक लगे, इसके पापा का टाइम ही नहीं लग रहा, तो मैं भी इधर रख दिया उसने साइड में उठा के। और इधर कन्हैया दे के कूड़ा भरने लग रहा, और मैंने सारे तख्ते जो भी लकड़ी के सामान थे जो भी थे वो सारे मैंने उठा कर रख दिए। और जो वेस्ट था सामान वो कर दिया गट्टे में, और कॉर्नर में एक में सारा यही सामान इकट्ठा कर दिया। तो तीनों देखे, ये दोनों देवर देवरानी के साथ मिलके मैंने भी छत साफ करवा दी। और बस ये है कि अकेला करता कब तक करता, मैं कहा चल मैं करवा दूँ। बल्कि अब ये इंटे रह जाएंगी बस, इस पर इंटे अभी ये कुछ काम तो आएंगे नहीं है, तो ये निकली हुई स्टोर रूम में से, तो अभी काम तो कुछ नहीं आएंगी है, लेकिन ज़रूरत कभी भी पड़ जाएगी इनकी, इस वजह से ये अभी रखी हैं इंटे। ये पुरानी है, जो नई थी वो हमने वापस कर दी है। नहीं वापस नहीं करी, किसी को दे दिया, जिनके यहाँ पे काम चल रहा था उनको दे दी, क्योंकि फिर अभी कुछ काम नहीं, मतलब जो काम था वो सारा कंप्लीट हो गया था, तो अभी उनकी ज़रूरत नहीं थी इसलिए। तो ये थोड़ा बहुत पत्थर सा भी बच रहा, लगवाना तो था ये सारा, लेकिन मिस्त्री ने इतने तंग कर दिया ना, इतने कर दिया, हम बोर हो गए मिस्त्रियों से। तो इसके पापा ने अब बिल्कुल ना कर दी कि अब नहीं, बस कुछ भी करवाना, जो हो गया हो गया, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा टाइम उनको ही देना पड़ता है उनके साथ, और उनका काम नहीं हो पाता, ये है। तो यहाँ पे धूल मिट्टी सी, ये देखिए सारी कितनी सारी निकल गई, एक गट्टा ही निकल गया। और बाहर साफ होगा तभी अंदर साफ रहेगा, वरना तो रूम में जाए कितना साफ कर लेते हैं हम, लेकिन फिर भी बाहर से पैर, मिट्टी के पैर, धूल मिट्टी सारी ही जाती रहती है। तो यहाँ देखिए लगभग पूरी छत साफ होगी। और इधर कॉर्नर में जो ये टोकरा वगैरह सा रखा, ये सब बेकार है, ये सारा मुझे घेरना। टोकरे तो रखने, इनमें जो सामान है कुर्सी पे, ये कपड़े कुपड़े सब बेकार हैं, ये सारे मुझे फेंकने ही हैं। तो बस मैं कन्हैया को कह रही, मैं किसी दिन देख के और वो गाड़ी में घेरने, तो कन्हैया कह रहा बस मैं तो एक ही दिन घेर दूंगा, जिस दिन भी मेरा मौका सा लगेगा। मैं कहा नहीं, थोड़ा थोड़ा रोज घेर देंगे, वो भरी रहती है, इतना आता नहीं उसमें। तो यहाँ पे हम दोनों ऐसे ही बात कर रहे हैं, और मंजू को मैंने हटा दी, मैं कहा धूल मिट्टी हो रही, तू अंदर कर ले अपने कपड़े वगैरह, मैं कहा यहाँ तो हम कर लेंगे। तो पहले कन्हैया ने लगा दी थी मोटी मोटी झाड़ू, फिर मैंने लगा दी, और देखिए पूरी छत हमारी हो चुकी है क्लीन। अब मेरे अंदर लग गए, मतलब मंजू अपने कपड़े लगाने लगी है अलमीरा में। तो वो कह रही कि कहाँ से कैसा करूँ, किस तरह करूँ, कपड़े तो बहुत है। तो मैं कह रही उससे, मैं कहा अभी जो ज़रूरी है वो रख ले, जो बाहर है, और बाद में आराम से लगा लेना, अभी पहले रूम की सेटिंग कर ले, तभी जाकर हो पाएगी। तो पहले हमने इसकी अलमीरा देखी खोल के कि कैसी कैसी, मतलब काफ़ी स्पेस है, बड़ी तो है ही, इसमें ड्रेसिंग वगैरह भी है, और रैक तो है ही पूरी, मतलब जो कपड़ों का एरिया वो भी है, और ड्रेसिंग एरिया भी है। तो अच्छी है, कहने का मतलब ये है, काफ़ी अच्छी लगी मुझे। और नीचे शूज रैक वगैरह सब कुछ है उसमें, शू रैक भी। तो वही बात चल रही थी, मैं कहा एक में ही सारे काम हो गए। तो यहाँ वो कह रही कि दीदी मुझे कौन से कपड़े रखूँ, ये भी रखने। मैं कहा तू जो बाहर है सिर्फ वो रख दे, जो बेड में रखे या फिर नीचे, उनको बाद में लेके आना, आराम से रखना, पहले हम रूम की सेटिंग कर देंगे तब जाके कपड़े आराम से, क्योंकि एकदम से तो रखे नहीं जाने के, उनमें टाइम लगेगा। तो यहाँ पे जो फ्रिज और अलमारी वो मैंने और कन्हैया ने कर दी है बाहर, जिससे कि इनको स्पेस मिल जाए। वो मैं यहाँ पे रसोई में रखूँगी, पहले रसोई कर देती हूँ साफ़, तो यहाँ पे रख दूँगी, क्योंकि वहाँ पे तो भीड़ हो जाएगी। अलमारी आ चुकी है, अब उसकी जगह नहीं रही अगर रखेंगे। और अंदर गुड्डू और मंजू दोनों लग रहे हैं सेटिंग करने में, वे अपना सारा सेट कर देंगे दोनों अपने हिसाब से। सामान तो सेट है ही, बस वो है कि कपड़े वगैरह लगा देंगे। और इधर देखें रसोई में कितना गर्दा हो रहा, क्योंकि जो कटिंग वगैरह करी उसकी धूल मिट्टी होती है टाइल्स वगैरह की। तो देखिए पूरी रसोई बिल्कुल गंदी हो रही। अभी इसमें पुट्टी भी होनी है, एक बार बीच में ही रह गई थी ना, और इन्होंने देखे सीमेंट से सारा फर्श खराब कर दिया। ये सीमेंट इन्होंने बाद में जब मैं घर पे जा रही थी ना तब करा, और ये इन्होंने बिल्कुल टाइल्स ख़राब कर दी, जब ये भी नहीं थे यहाँ पे और मैं भी नहीं थी तब करा हमारे पीछे। तो वही है, पीछे जब मिस्त्री काम करते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर कर देते हैं। तो यहाँ पे देखे जी, झाड़ पूछ के बस फिर अभी मशीन रखवाऊँगी, और फ्रीज यहाँ पे रख देंगे, क्योंकि अभी किचन तो यूज नहीं कर रहे थे। आप पूछ रहे थे कि मंजू की किचन दिखाओ सेट होगी, तो मंजू की कोई अभी किचन सेट नहीं हुई, अभी हमारा जो खाना है नीचे ही बन रहा है सबका एक साथ ही। तो यहाँ देखिए कितना कूड़ा हो गया, सफाई होगी, बस पोछा लगाना रहेगा। पोछा तब लगेगा तब लाइट आएगी, क्योंकि पानी हो रहा है ख़त्म।
तो देवर देवरानी का रूम सेट करवा दिया, पूरी छत सेट करवा दी। अब बस वे आराम से रहेंगे यहाँ पे। यहाँ छत की सफाई कर दी है और इधर रसोई की भी होगी। लाइट आई नहीं, अन्नी धो भी देते इतने। असल में इसमें पुट्टी होगी, हम सोच रहे पुट्टी भी हो जाए तो तभी धो देंगे एक बार। पानी अन्नी दोबारा वेस्ट करना पड़ेगा। और इधर बस जो सामान इसमें से निकालना था निकाल दिया, जो सेटिंग करनी है अब ये। आगी लाइट, आगी लाइट चल गई मोटर, तो ही पता चला हमें। चल मैं भी बर्तन कर लूँ, फिर मैं पड़े नीचे। मशीन के ज्यादा है कपड़े, कल धो लेंगे। अभी दम तो यो करोगी, फिर बर्तन भी बड़े, मुझे वीडियो भी करनी। कपड़े तो मैं शाम को धो दूंगी, और फिर हमें वहां भी जाना। ज्यादा कपड़े नहीं, आज के ही तो हैं। हाँ तो कल को मैं धो दूंगी आराम से, या शाम को धो दूंगी। तुम यो सेट कर लो। अब तू कन्हैया बाथरूम में वहां से धो दे। तो घर जाना तो उसका मेरा क्या मतलब, मुझे थोड़ा ही लेकर जागी। तो कपड़े तो कल को धो दूंगी, परसों को ही तो जाओगे तुम। नहीं आज शाम को धो दूंगी मैं, फिर कल को सुबह ही फैला देंगे। अगर अब टाइम लगे अब धो दूंगी, क्योंकि मैं भी वीडियो। हाँ हाँ, और 1 बजे जावांगे टाइम। फटाफट कर लो सेटिंग, बाद में कर लियो, जावांगे जरूर। या तो नहीं कह रहा, मुझे लग रहा कहीं की टंकी खुल रही। देखो रसोई की खुल रही क्या।